हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, न्यू बुकिंग वाले पेज में हमने बुकिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा दी थी, यूज़र का नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एंड हमें बाकी की इन्फॉर्मेशन देखना है तो उसके लिए हम एक अलग पेज बनाएंगे। एंड जो अलग पेज बनाएंगे उसका लिंक हमें यहाँ पे देना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा जो पेजेस खुले हुए हैं उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, हम ओपन करते हैं न्यू बुकिंग वाले पेज को। अब न्यू बुकिंग वाले पेज में हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है एडिट सर्विस, तो इसको हटा के हम उस पेज का लिंक दे देंगे जिसमें यूज़र को बुकिंग की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है। तो उस पेज का मैं नाम रख दूंगा view_booking डिटेल। ठीक है, तो ये मैंने URL पैटर्न का नाम बता दिया, view_booking डिटेल, और यहाँ पे मैंने आईडी को पास कर दिया है। ठीक है, अब ये URL पैटर्न हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम URL पैटर्न बता देते हैं view_booking डिटेल। ठीक है, इसी नाम का हम फंक्शन भी बना देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हम URL में पैरामीटर पास कर रहे हैं, इसीलिए स्लैश लगा के आपको इंट एंड जो भी आपको एक नाम देना है, PID या जो भी नाम देना है वो दे सकते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई पैरामीटर पास कर दें तो इस तरीके से आपको स्लैश लगा के डेटा टाइप और उसका कुछ नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को बना लेते हैं व्यू बुकिंग डिटेल। ये हम बनाएंगे views.py के अंदर। तो ये हमारा न्यू बुकिंग वाला फंक्शन था, इसमें भी एक चेंज हम कर लेते हैं। अभी हमने क्या लिखा था, साइट यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो इससे क्या होता है, सारे रिकॉर्ड सर्च होके आते हैं। बट न्यू बुकिंग में हमें क्या करना है, केवल वही रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है जिसको यूज़र ने कोई रिमार्क या स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, मतलब जिसका स्टेटस क्या है, नन है, और रिमार्क भी नन है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ, अगर स्टेटस की वैल्यू क्या है, नन के इक्वल है। ठीक है, स्टेटस की वैल्यू अगर नन के इक्वल है तो यहाँ पे हमें कंडीशन जब लगाते हैं तो यहाँ पे फ़िल्टर लिखना पड़ता है। ठीक है, जब सारे रिकॉर्ड गेट करने हैं तब हम ऑल लिखते हैं। तो फ़िल्टर कर लिया स्टेटस की वैल्यू के अकॉर्डिंग। शुरू में हमने कोई स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया था, स्टेटस का वैल्यू शुरू में नन रहेगा। तो उस केस में वो सारी बुकिंग्स आएंगी जिसके स्टेटस में कोई डेटा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी पहला वाला रिकॉर्ड जो रहेगा वो तो हमें डिस्प्ले होगा क्योंकि इसके स्टेटस में कोई डेटा नहीं होगा। स्टेटस में डेटा कहाँ पे कैसे आएगा, जब हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे हम एक फॉर्म दे देंगे। ठीक है, ताकि एडमिन जो है कुछ रिमार्क प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो चलो फंक्शन बना लेते हैं। जब तक फंक्शन नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे हमें इधर डिस्प्ले होगी। ठीक है, आप देख रहे हो व्यू बुकिंग डिटेल इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा जो हमने urls.py में यहाँ बताया है। तो हम जाते हैं views.py में, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर ठीक है, अभी तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बाद में हम इसको एडिट कर लेंगे। तो मैंने फंक्शन का नाम दे दिया। ठीक है, हमने फंक्शन का नाम यहाँ पे दिया था व्यू बुकिंग डिटेल। तो यहाँ पे मैं नाम चेंज कर लेता हूँ व्यू बुकिंग डिटेल एंड रेंडर करवा देते हैं व्यू बुकिंग डिटेल .html वाले पेज को। तो इसमें भी हमें बुकिंग को डिस्प्ले करना है, लेकिन एक पार्टिकुलर बुकिंग को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने लिखा PID। ठीक है, जो पैरामीटर हमें मिलेगा उसको हम गेट करेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी हम यहाँ पे फ़िल्टर ना लगाते हुए यहाँ पे हम गेट लगाएंगे क्योंकि एक सिंगल रिकॉर्ड हमें यहाँ पे गेट करना है। ठीक है, और कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे हम ID को चेक करेंगे। अगर ID जो है इक्वल है पैरामीटर ID के तो उसको रिसीव कर लिया बुकिंग नाम के वेरिएबल में,
एंड इस पेज के अंदर हमने पास कर दिया। ओके, तो व्यू बुकिंग डिटेल डॉट HTML नाम का पेज हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। तो अभी मैंने इस नाम का कोई पेज नहीं बनाया है। टेम्पलेट्स में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाके फाइल पे क्लिक करता हूँ। तो पेज हमने बना दिया व्यू बुकिंग डिटेल डॉट HTML। ओके, तो इसमें मैं कॉपी कर लेता हूँ न्यू बुकिंग वाले पेज को। ठीक है, न्यू बुकिंग वाले पेज में जो भी कोड लिखा है वो सारा मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे। कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका हेडिंग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया व्यू बुकिंग डिटेल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक ही रिकॉर्ड का डेटा दिखाना है। ठीक है, जो आईडी मैच हुई उसी का डेटा हमें दिखाना है। ठीक है, हमें मल्टीपल जो बुकिंग्स हैं वो सारी बुकिंग नहीं दिखानी, केवल एक पार्टिकुलर बुकिंग का डेटा हमें डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे भी हम टेबल बनाएंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मुझे आईडी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कोई डेटा टेबल वगैरह नहीं लगाऊंगा। तो ये इतना पार्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, टी हेड से लेके टी बॉडी तक। ठीक है, टेबल हम बनाएंगे बट टेबल को थोड़ा अलग तरीके से यहाँ बनाएंगे। कॉल स्पान, रो स्पान का यूज़ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने लिखा TR। सबसे पहले तो हम एक रो बना लेते हैं एंड रो के अंदर मैंने लिखा बुकिंग डिटेल। बुकिंग डिटेल। ठीक है, इसको मैं साइड बाय साइड आपको डिस्प्ले भी करते जाता हूँ। तो इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया एंड इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया बुकिंग डिटेल। ठीक है, बुकिंग डिटेल लिखा हुआ आ गया। अब इस रो के अंदर जो कंटेंट है उसको मुझे सेंटर में करना है, तो मैंने इसको अलाइन इक्वल टू क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। एंड ये जो मैंने लिखा है उसको एक कॉलम में रख लेते हैं TD के अंदर। टेबल डेटा ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया एंड उसके बाद ये जो TD के अंदर हमने लिखा है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉल स्पान दे देता हूँ। ठीक है, कॉल स्पान मैंने कर दिया 4 एंड इसमें हम कुछ स्टाइल लगा देते हैं। इसका कुछ कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर दो, फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर दो। तो मैंने इसका फ़ॉन्ट का साइज कर दिया 20 पिक्सल एंड मैंने इसका कलर दे दिया रेड। रिफ्रेश कर दिया तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। ठीक है, तो हम चाहते हैं ये जो कॉलम है वो टोटल 4 साइज कंज्यूम करे, टोटल ये 4 कॉलम के बराबर हो जाए। अब उसके बाद इस रो के एंड होने के बाद हम एक और रो क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा पहला रो था जिसमें हमने एक कॉलम को 4 साइज का कर दिया एंड उसके बाद मैं एक और रो बना लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं TH का यूज़ कर लेता हूँ। TH में मैंने लिखा नेम एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे TD का यूज़ कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे नेम को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे हमने लिखा बुकिंग डॉट नेम। ठीक है, बुकिंग को हमने पास किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुकिंग के अंदर हमारा डेटा आया था बुकिंग वेरिएबल के अंदर एंड इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया था। ठीक है, तो हमने बुकिंग डॉट नेम लिखा। नेम क्या है, हमारी फील्ड का नाम है जो हमने साइट यूज़र टेबल में फील्ड बनाई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नाम डिस्प्ले हो जाएगा तो ये नाम आ गया। ओके, एंड इसी तरीके से एक और TH और TD बना देते हैं। टोटल हम एक रो के अंदर 4 कॉलम्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने एक ही कॉलम का यूज़ किया बट उसको 4 के इक्वल कर दिया एंड यहाँ पे हमने 4 कॉलम्स बनाए हैं TH और TD के फॉर्म में। अब नेम के बाद हमें क्या डिस्प्ले करना है, तो नेम के बाद में
कॉन्टैक्ट नंबर को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा कॉन्टैक्ट नंबर एंड यूज़र का जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो हमने फील्ड आई थिंक मोबाइल नाम की बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल लिख दिया, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। उसके बाद इसी तरीके से हम एक और रो बनाएंगे और उसमें 4 कॉलम्स बना देंगे, जिसमें हम ईमेल आईडी को डिस्प्ले कर देंगे और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन थी, कहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ से आपको शिफ्टिंग करवानी है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन दिखाना है। तो सबसे पहले तो मैं ईमेल आईडी को डिस्प्ले कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल एंड यहाँ पे लिख दिया booking.email। उसके बाद लोकेशन शिफ्ट फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा लोकेशन। जो हमारे फील्ड्स के नाम थे मॉडल क्लास के अंदर, वही नाम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद लोकेशन शिफ्ट टू, लोकेशन शिफ्ट टू, ठीक है, कहाँ पे आपको शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बुकिंग डॉट लोकेशन और ये हो जाएगा बुकिंग डॉट शिफ्टिंग लोकेशन। ठीक है, देन आफ्टर डेट ऑफ शिफ्टिंग, डेट ऑफ शिफ्टिंग, ठीक है, कौन सी डेट को आपने शिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे मैंने लिखा बुकिंग डॉट शिफ्टिंग डेट। ठीक है, इतना एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से डेटा हमें डिस्प्ले होते जा रहा है। ओके, तो इसी तरीके से एक बार फिर से एक रो के अंदर 4 कॉलम्स, और यहाँ पे अब हम आइटम्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं, क्या क्या आइटम यूज़र शिफ्ट करना चाहता है। तो मैंने लिखा ब्रीफ ऑफ आइटम्स, ठीक है, एंड यहाँ पे कॉलम का नाम मैं चेक कर लेता हूँ। ब्रीफ आइटम्स आई थिंक मैंने नाम दिया था, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आइटम्स, ब्रीफ आइटम्स देन आइटम्स, ठीक है, ब्रीफ ऑफ आइटम्स देन आफ्टर आइटम्स टू बी शिफ्टेड। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा बुकिंग डॉट आइटम्स। ठीक है, डेट ऑफ शिफ्टिंग एक अलग हो गया और रिक्वेस्ट डेट अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब कब यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है, कब उसने ये बुकिंग किया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया ब्रीफ ऑफ आइटम्स एंड आइटम्स टू बी शिफ्टेड। यहाँ पे पूरा हम डिटेल बता देंगे जो जो शिफ्ट करना है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा भी हम रख सकते थे वैसे, क्योंकि इसमें ज़्यादा डेटा भी हो सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं 2 साइज का बना लेता हूँ, कोल स्पान इक्वल टू 2। ठीक है, 2 साइज का हमारा ये हो जाएगा एंड 2 साइज का हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आइटम्स टू बी शिफ्टेड में ज़्यादा डेटा भी हो सकता है, तो उसको ज़्यादा स्पेस हमें देना चाहिए। तो ये जो हमने लिखा है इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं एंड
यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे भी हम कोल स्पान इक्वल टू 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो अब ये सही आ रहा है। या फिर मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि इसको मैं 1 कर देता हूँ एंड इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डेटा हो सकता है तो ज़्यादा हमने 3 कॉलम्स का इसको स्पेस दे दिया। ओके, देन आफ्टर हम बता देंगे रिक्वेस्ट डेट। ठीक है, तो इस सी को मैंने कॉपी कर लिया। या तो फिर सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे बता देंगे रिक्वेस्ट डेट, मतलब ये आपने फॉर्म कब फिल किया है। रिक्वेस्ट डेट, तो यहाँ पे आ जाएगा बुकिंग डॉट रिक्वेस्ट डेट, जो कि ऑटो जनरेट हुआ था, मतलब करेंट डेट हमने प्रोवाइड कर दी थी। जब भी फॉर्म फिल किया था तो उस दिन की जो डेट थी वो हमने प्रोवाइड कर दी थी। तो TDTH का यूज़ कर लिया और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। आप चाहें तो ये रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर इसका साइज आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ कोल स्पान 3। 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद हमें क्या डिस्प्ले करना है, रिमार्क डिस्प्ले करना है। बट हमें चेक करना है कि रिमार्क की वैल्यू, रिमार्क के अंदर डेटा है या नहीं है। ठीक है, अगर रिमार्क के अंदर कोई डेटा नहीं होगा तो हम एडमिन को एक फॉर्म डिस्प्ले करेंगे ताकि वो रिमार्क प्रोवाइड कर पाए। एंड अगर रिमार्क के अंदर डेटा होगा तो हमें रिमार्क की वैल्यू को डिस्प्ले कर देना है एंड फॉर्म को नहीं दिखाना है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।